महंगाई हो, रोजगार हो, इश्यू को इश्यू नहीं बनाते हैं और इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। अभी SC ST को सॉरी है, उसका भी जो रिजर्वेशन उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप बैलेट में जीत के दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को दबाव डालना चाहिए और सबका सोच है बैलेट में होने से कम एक तो भरोसा आ जाएगा सबको जो आपको EVM को बैन करना है। बैलेट से चुनाव तो सारा देश का अगर हमारा साथ कमाना आ गया, मैं एक चुटकी में उसको हरा देंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से लगातार EVM पे सवाल उठाए जा रहे हैं और आज इंडिया की बैठक भी है, प्रस्ताव लाने की जो मांग करी जा रही है और इंडिया की बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि प्रस्ताव लाएंगे इस पे। इसी चीज पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद नवा हीरा कुमार शर्निया मौजूद हैं। इनके क्या मायने हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। संसद में हमला हुआ है, देखिए इसको कोई क्या बोले वो बात नहीं है, लेकिन जो एक बार निकल के आया है वो तानाशाही के अगेंस्ट में है। कहीं ना कहीं यहाँ जितना ऐसा लिबरल विचारधारा हो या लोगों का सोच हो, कुछ सोच ऐसा है। अभी देखो पोलराइजेशन में काम कर रहे हैं, महंगाई हो, रोजगार हो, इश्यू को इश्यू नहीं बनाते हैं और इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। अभी SC ST को सॉरी है, उसका भी जो रिजर्वेशन उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे नुकसान तो उनका ही हुआ है। तो हम ST MP होने के नाते इसमें कोई शपथ करना बात ही नहीं उठा है। तो आपको क्या लगता है कि ये EVM से चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, EVM से सर होने का बहुत सारा लोगों का एक्चुअली ये उन्होंने कंप्लेन भी किया है। तो मुझे लगता है इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए, हाँ सबने बोला एक बार आप बैलेट में जीत के दिखाइए। मतलब आप क्या मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का वही मांग है कि 24 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ तो अच्छा है, सबका भरोसा आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए EVM जहाँ ये आविष्कार हुआ था, इन्वेंट हुआ था, वही ने छोड़ दिया। कहीं जो कंट्री है, एडवांस कंट्री है, उन्होंने छोड़ दिया। तो भी इंडिया का पकड़ना क्या है? अच्छा, एक सवाल, EVM पर बहस करने से क्यों भाग रही है सरकार? तो इसलिए तो अभी ऐसा पोजीशन हो गया है। अभी देखिए लास्ट सेशन है, सबको लगता है उसी में अच्छा बहस होना चाहिए, लेकिन ये तो बर्बाद हो गया। थैंक यू सो मच। अभी इतने सांसद जो है को निलंबित किया गया, आपका नाम उसमें क्यों नहीं आया? देखिए हमने बोला ना अपोजिशन में हम विरोध में हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी हम आपसे खुले में बोला है इस विषय पे सोचा होना चाहिए। सिक्योरिटी बैठक है, EVM पर प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, तो अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को दबाव डालना चाहिए और सबका सोच है बैलेट में होने से कम एक तो भरोसा आ जाएगा सबको। मोदी सरकार कह रही टिकड़ा फोड़ते हारने के बाद। देखिए ये हमारा विरोधी भी ये मुद्दा एक्चुअली हारने के बाद नहीं, पहले से बनाना चाहिए, एक मुद्दा ही होना चाहिए। देखिए हम एक रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट बोल के, इसमें 150 पार्टी का समूह है। हमने कम से कम 5 साल पहले 24 DM को लिख के दिया था जो आपको EVM को बैन करना है, बैलेट से चुनाव। तो हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है। आप 24 में EVM से चुनाव हुआ 2024 में, तो चुनाव नहीं होगा। देखिए भाई साहब, अभी हमारा पार्लियामेंट का ये गाड़ी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं अगर आता है ऑफर? हमने बोला है ये मोदी जी उसका टीम को हारने के लिए हम जैसा लोगों को भी जोड़ा। अगर कोकराझार में हम दो बार इंडिपेंडेंट लड़के आ सकते हैं तो सारा देश का अगर हमारा साथ कमाना आ गया, मैं एक चुटकी में उसको हरा देंगे। ठीक है। देखा आपने किस तरीके से जो EVM पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं पे हमने इन लोगों से बातचीत करी है। आज बैठक भी है इंडिया की, प्रस्ताव लाने की मांग हो रही है उस पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इनका तो कहना है EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो एक बार निष्पक्ष फैसला आ जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।